नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन ये होता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी वन। ये जब आप क्वेश्चन करते थे तो आप वहां पे लाजमी वेव फंक्शन को सबसे पहले नॉर्मलाइज करते थे। तो नॉर्मलाइज करना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि हमें ये गारंटी होती है कि पूरी स्पेस के अंदर जो पार्टिकल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी वन है, यानी उसके पाए जाने के चांस हैं। प्रोबेबिलिटी आपकी ये है कि पूरी स्पेस के अंदर पार्टिकल के पाए जाने के चांस कितने हैं। तो पूरी स्पेस के अंदर तो पाए जाने के चांस उसके हैं वन है। और अगर स्पेसिफिक स्पेस में अगर आपने देखना हो तो फिर उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब नॉर्मलाइजेशन हम कैसे करते हैं, हम इंटीग्रल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और वो जो वेव फंक्शन उसका आप स्केयर लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी क्यूब आर। यहाँ पे डी जी लिख दी है, डी क्यूब आर 3 डायमेंशन में स्पेस की बात करें। और ये जो साई आर टी का स्केयर है इसको आप यूं लिख सकते हैं साई स्टेरिक इंटू साई। ये चीजें याद रखनी है, ये मुख्तलिफ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में यूज होती हैं कि साई स्केयर को आपने कैसे लिखना होता है, ये नोटेशन से याद रखनी है। इसके अलावा ये जो वेव फंक्शन इसकी प्रॉपर्टी ये होती है स्केयर इंटीग्रेबल होता है। ये स्केयर इंटीग्रेबल जिस तरह आपने इंटीग्रेशन के अंदर देखा है कि हमने स्केयर लेके इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, तो ये स्केयर इंटीग्रेबल होता है। अगर कोई वेव फंक्शन स्केयर इंटीग्रेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं रखता। इन वेव मैकेनिक्स वी डील विद कैट ब्रा, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी जो कैट है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ब्रा होती है, और कैसे हम ब्रा फाइंड कर सकते हैं कैट का, जब हम कंजुगेट लेते हैं तो आपके पास वो जो स्टेट है वो कैट से चेंज होकर ब्रा में आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर आपके पास किसी स्टेट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जब आप स्टेरिक लेंगे कंजुगेट लेंगे तो आपके पास एक तो वो जो कैट है वो ब्रा में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा, दूसरा वो जो नंबर था उसका भी आपने कम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। यानी अगर वो कंजुगेट सॉरी कम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसका आपने कंजुगेट लेना है, अगर तो रियल फॉर्म में तो फिर तो उसका कंजुगेट लेने का फायदा ही कोई नहीं है क्योंकि उसमें आयोटा की टर्म ही नहीं होती। तो बाकी अगर आपके पास एक ब्रा है और एक कैट है और उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह के ये स्केलर प्रोडक्ट के सामने मैंने किया हुआ है, इसे इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रल के फॉर्म में सामने मैंने लिखा है कि इंटीग्रल के फॉर्म में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो आपकी बरा है उसको आपने स्टेरिक की फॉर्म में लिखना है साई स्टेरिक, और जो फाई है जो कि कैट है उसको एज इट लिखना होता है। ये जो मेथड है ये लाजमी नशीन करना है कि जो बरा है उसको एज इट लिखना होता है, लेकिन सॉरी जो बरा है उसको आपने स्टेरिक के साथ लिखना होता है, और जो कैट है उसको एज इट लिखना होता है इंटीग्रेशन के अंदर। नॉर्म क्या होता है, आपने जो आपके पास कैट दिया हुआ है जो स्टेट वेक्टर दिया हुआ है उसी का इनर प्रोडक्ट लेना होता है अपने आप के साथ, इसे हम कहते हैं नॉर्म। और नॉर्म जो होता है वो आपका रियल होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे दोबारा मैंने नाम को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा है। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में वही तरीका है कि पहले वाला जो बरा है उसका आपने स्टेरिक लेना होता है, जो कैट है उसको एज लिखना होता है। और ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब एक ही चीज का स्टेरिक हो और उसी का साथ सिंपल वो चीज मौजूद हो तो उन दोनों को कंबाइन करके हम स्केयर में लिख सकते हैं, यानी मॉड साई मॉड का स्केयर। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, आपके पास दो स्टेट वेक्टर्स हैं, एक साई है और एक फाई है, तो दोनों का जब आप एवरेज लेते हैं और फिर उसका मॉड लेकर स्केल लेते हैं तो ये हमेशा लेस आता है। साई के साथ इनर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई फाई के साथ इनर प्रोडक्ट। ये भी रिजल्ट आपने याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसलिए आपने ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इस तरह की याद रखनी है। ज्यादातर वो मास्टर लेवल से इस तरह के फार्मूला वगैरह ही उठा के दे देते हैं। अच्छा, फिर आपने ये दो चीजें, ये तो बहुत ज्यादा यूज हम करते थे क्वांटम मैकेनिक्स में कि जब आपके पास इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो हम समझ लेते हैं कि वो जो दोनों स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल हैं। और अगर दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू वन आ जाए या जीरो आ जाए, यानी दोनों चांसेस हों, सॉरी अगर अपने साथ इनर प्रोडक्ट लें और वन आ जाए और किसी और स्टेट के साथ उसके इनर प्रोडक्ट लें तो जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। जिस तरह साई के साथ लेंगे तो वन आ जाएगा, फाई के साथ लेंगे तो वन आ जाएगा, लेकिन जैसे ही साई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह की स्टेट्स को हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स कहते हैं। ये नीचे मैंने दो क्वांटिटीज लिखी हैं, ये फॉरबिडन है यानी नॉन सेंसेबल है, इनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हमें कुछ भी नहीं बताते। जैसे कि ये दो बरा हैं आपस में लिखे हुए हैं, अब ये कुछ भी नहीं बता रहे। सिमिलरली दो कैट हैं तो ये भी कुछ भी नहीं बता रहे।